आज हम करेंगे मेथड ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर। इसमें भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और किस मेथड से, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। ठीक है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है और इसमें क्वेश्चन में लिखा होगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, ओके। अब आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स। सिंबॉलिक फॉर्म हमारे पास ये हमें दी हुई है और एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जो हम सिर्फ इतनी सी इक्वेशन को लेते हैं, इज इक्वल टू 0 कह देते हैं, ये एक्सिलरी इक्वेशन है। तो डी स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर, डी इज प्लस माइनस आयोटा ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि इसके कोएफिशिएंट्स कैसे लेने हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज वाई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास वैल्यू सपोज करो ये आयोटा में आ गई, अगर कांस्टेंट आती, जैसे हमारे पास एक वैल्यू आ जाती 2, एक आती 3, तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता c1 e रेज टू पावर 2x, c2 e रेज टू पावर 3x। फिर ये होता, अगर सपोज करो दो वैल्यूज ही 2 आ जाती, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता c1 प्लस c2x e रेज टू पावर 2x। अगर सपोज 3 वैल्यूज ही मेरे पास 2 आ जाती, सेम आती, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता c1 c2x c3x4 और e रेज टू पावर 2x। इस तरह से डिफरेंट हो, ये सेम हो, तो इस तरह से। लेकिन अगर मेरे पास इस तरह से आ जाए, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लेक्स में आ जाए, तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है जो रियल वैल्यू है उसे a की पावर में लिखते हैं और जो इमेजिनरी टर्म होता है, टर्म होती है, उसे हम साइन और कॉस के एंगल्स में लिखते हैं, साइन bx, c2 साइन bx, इस तरह से लिखते हैं। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करूंगी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0 प्लस माइनस आयोटा ए। इस बार रियल टर्म 0 है और इमेजिनरी टर्म a है, तो ये मेरे पास हो जाएगी e रेज टू पावर 0x c1 cos ax प्लस c2 साइन ax। ठीक है, तो ये आ जाएगा c1 cos ax प्लस c2 साइन ax। अब मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से इन्हीं फंक्शंस को हम y1 और y2 लेट कर लेंगे। जो फर्स्ट फंक्शन, इसमें से आप किसी को भी y1 लेट कर सकते हो, किसी को भी y2 कर सकते हो। तो y1 हमने इसे लेट कर लिया, y2 इसको लेट कर लिया। ठीक है, तो अब हम इसके लिए पर्टिकुलर निकालते हैं, फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, जो सॉल्व करेंगे, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर देंगे, वो सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, ये क्लियर है? इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से, मैंने अभी आपको बोला कि हम इसके फंक्शंस मान लेंगे। अब मान लेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो c1 सम फंक्शन ऑफ x विद cos ax होगा एंड सम फंक्शन ऑफ x विद sin ax होगा। ठीक है, जिसमें से हम इसका नाम y1 रख लेंगे और इसका नाम y2 रख लेंगे। फिर हम इनकी एक एक डिफ्रेंसिएशन करेंगे, y माइनस a साइन ax हो जाएगा और इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे a cos ax हो जाएगा। ठीक है, अब हम रॉस्कियन मेथड से w की वैल्यू निकाल लेते हैं। w ऑफ y1 y2, ये हमारे पास आ जाएगा y1 उसकी डिफ्रेंसिएशन, y2 फंक्शन उसकी डिफ्रेंसिएशन, और इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे। y1 है हमारे पास cos ax और उसकी डिफ्रेंसिएशन है माइनस a साइन ax। फिर ये है हमारे पास क्या है, साइन ax। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos 4ax और ये हो जाएगा a स्क्वायर नहीं, a साइन स्क्वायर ax। ठीक है, तो a कॉमन ले लें, cos 4ax प्लस साइन स्क्वायर ax, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 इज a। क्लियर है? अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हमने ढूंढ लेते हैं ये दो कॉन्स्टेंट्स c1x और c2x। c1x का फॉर्मूला क्या होता है? c1x का फॉर्मूला है, अच्छा
C1 के x का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। अगर हम C1 लेते हैं तो हम y2 फंक्शन यूज करेंगे, और जब हमने C2 फाइंड करना है तो हम y1 फंक्शन यूज करेंगे। यानी कि जो कांस्टेंट फाइंड करना है उसका ऑपोजिट हमने फंक्शन लेना है। C1 के केस में y2 फंक्शन लेना है, ठीक है। तो y2 और QX क्या था, जो यहाँ लिखा था, ये साइड पे जो लिखा था, इसे हम कहते हैं QX, और W ऑफ y1 y2, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास क्या है। y2 फंक्शन हमारे पास क्या है, y2 है sin ax, और q फंक्शन क्या है, sin ax, और इसकी वैल्यू a dx। ये आ गया 1/a कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर ax। अब स्क्वायर साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती, हम इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस ट्वाइस ax होल अपॉन 2, ठीक है। अब हम yt फाइंड करेंगे। yt हमारे पास था c1 cos ax c2 x sin ax, ठीक है। c1 की वैल्यू है मेरे पास ये 1/2 a x माइनस साइन ट्वाइस ax अपॉन ट्वाइस a विथ cos ax, और c2 x आई है a माइनस cos ट्वाइस ax अपॉन 4a स्क्वायर इंटू साइन ax, ठीक है। तो इसको मैं एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ax माइनस साइन ax, और cos से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ax cos ax माइनस साइन ax ट्वाइस ax cos ax माइनस cos ट्वाइस ax साइन ax अपॉन 4a स्क्वायर यहाँ पे भी है और 4a स्क्वायर यहाँ पे भी है। अब मैं इनको सेपरेट कर दूंगी तो ट्वाइस ax cos ax अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से मैं 4a स्क्वायर कॉमन ले लूं तो साइन ट्वाइस ax, ठीक है, cos ax प्लस cos, यहाँ बच्चा फॉर्मूले में याद रखिएगा C1 x में माइनस खुद से लगाना, हमने C2 में नहीं लगाना, C1 में माइनस लगाना है, ठीक है। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस आएगा, cos ट्वाइस ax साइन ax, तो ये आ जाएगा a कट गया, 2 भी कट गया, माइनस x अपॉन cos 2ax, cos ax है अपॉन ट्वाइस a प्लस 1/4a स्क्वायर, ये साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो साइन a माइनस b, तो ये साइन ax बचेगा। ये मेरे पास आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो अब आपके पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज हमारे पास सोल्यूशन आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये जो दो आंसर्स आए हैं, एक ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो कंप्लीट सोल्यूशन इज दिस। नेक्स्ट है y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। तो पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे डी स्क्वायर वाई माइनस वाई माइनस कॉट एक्स, फिर एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसे लिख लेते हैं डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है। तो एक्सिलरी इक्वेशन होती है ये चीज, डी स्क्वायर माइनस 1 इज 0, ठीक है, प्लस है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा e पावर 0x, क्योंकि यहाँ हम 0 प्लस माइनस आयोटा लिखेंगे, cos x प्लस c1 cos x c2 sin x, तो ये आ जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x। अब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, तो लेट कर लेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल yp c1 सम फंक्शन ऑफ x cos x एंड c2 सम फंक्शन ऑफ x sin x, ठीक है। फिर अब हमें यहाँ पे कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम इसमें y1 लेट कर लेंगे cos x को,
और y2 लेट कर लेंगे sin x। फिर हम इनकी एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा cos x। फिर w ऑफ y1 y2 निकालेंगे, वो हमारे पास आएगा y1 डैश y2 डैश। ठीक है, y1 y2 डैश, y1 है हमारे पास cos x sin x माइनस साइन एक्स cos x, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो w की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हमें फाइंड करनी है c1x और c2x। ठीक है, c1x का फॉर्मूला है माइनस y2 qx अपॉन w ऑफ y1 y2 ऑफ विथ x। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू निकाल देती हूँ, माइनस y2 क्या था हमारे पास sin x, और ये हमारे पास होता है qx माइनस cot x प्लस cot x हो जाएगा, और नीचे 1 है dx। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो sin x cot को लिख सकती हूँ cos x अपॉन sin x dx, ये कट गया, मेरे पास आ गया cos x, उसकी इंटीग्रेशन होती है sin x। ठीक है, फिर मैं निकालूंगी c2x फंक्शन, वो इंटीग्रेशन y1 qx w ऑफ y1 y2। ठीक है, यहाँ dx है बच्चा, dx। ठीक है, y1 हमारे पास है cos x इंटू cot x अपॉन 1 dx, cos x cot हो गया cos x अपॉन sin x dx, ये हो जाएगा cos 4x अपॉन sin x dx। इसको सिंप्लीफाई इंटीग्रेशन करने के लिए मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक सेकेंड यहाँ पे माइनस कॉट एक्स था, ये बाहर माइनस आएगा। ठीक है, इंटू साइन एक्स dx। अगर मैं ये माइनस अंदर ले जाऊं तो ये साइन एक्स माइनस 1 बाय साइन एक्स बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोसेक एक्स dx। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, और कोसेक की होती है लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, ये हो जाती है क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ इसको हम लॉग ऑफ टेन एक्स बाय 2 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हो, नहीं तो लॉग ऑफ टेन एक्स बाय 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये था हमारे पास c1 cos x c2 sin x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमने c1x का आंसर आया sin x, उसके साथ cos x, फिर c2x वो वैल्यू आ गई माइनस cos x माइनस log tan x बाय 2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब आप ज्यादा से ज्यादा इसको ब्रैकेट सॉल्व कर लो, cos c2 sin x प्लस sin x cos x माइनस cos x sin x माइनस sin x log tan x बाय 2, ये कट जाएगा, तो बाकी आपके पास आंसर आ गया। आपके पास आंसर। नेक्स्ट है सॉल्व नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इंटू वाई ई रेज टू पावर एक्स tan x। अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, वो आ जाएगी d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट तो होगी नहीं, तो फिर वो फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a, तो 2 प्लस माइनस रूट ये हमारे पास आ जाएगा 8 4 माइनस 4 अपॉन 2 2 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2
1 प्लस माइनस आयोटा। तो फिर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, ये आ गया ना रियल और ये इमेजिनरी, ई रेज टू पावर रियल C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक है, लेट पर्टिकुलर इंटीग्रल बी C1x, ठीक है, ई रेज टू पावर cos x, ठीक है, y p जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि y p, ठीक है, और C2x विद ई रेज टू पावर x sin x। इसमें y1 फंक्शन हो जाएगा ई रेज टू पावर x cos x और y2 फंक्शन हो जाएगा ई रेज टू पावर x sin x। y1 डैश हो जाएगा, अब हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन बाय पार्ट्स होगी, तो प्रोडक्ट रूल ex cos की माइनस साइन, फिर cos x एज इट इज ex की ex, यानी कि ex के साथ ये आ गया cos x माइनस साइन x, ठीक है, और y2 की भी पार्ट प्रोडक्ट रूल से होगी ex cos x फिर sin x ex, तो यहाँ से ex कॉमन ले लें, ये आ गया cos x प्लस sin x, ठीक है। अब हम w निकालेंगे y1 y2, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ठीक है। तो y1 में हमारे पास ई रेज टू पावर x cos x, ये है ई रेज टू पावर x sin x, ये है ई रेज टू पावर x cos x माइनस sin x, और ये है ई रेज टू पावर x cos x प्लस sin x, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ई रेज टू पावर 2x cos 4x प्लस cos x sin x, फिर इसको करेंगे ई रेज टू पावर 2x कॉमन ले लें माइनस sin x cos x प्लस sin स्क्वायर x, तो ये तो कट गया, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास ई की वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर 2x। अब हम निकालेंगे C1x माइनस y2 qx w ऑफ y1 y2 dx माइनस y2 था ई रेज टू पावर x sin x ई रेज टू पावर x tan x, ये जो राइट हैंड साइड पे होता है ये q होता है, और ई रेज टू पावर 2x dx, ये आ गया मेरे पास sin x इंटू sin x अपॉन cos x dx, तो ये हो गया sin स्क्वायर x, उसे मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। इसे सॉल्व करूंगी तो ये आ जाएगा cos कट गया, एक cos x आ गया, एक 1 बाई cos sec x हो गया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, cos की इंटीग्रेशन sin और sec x की होती है log sec x प्लस tan x, ठीक है। ओके, अब मैंने निकालना C2x, वो आ जाएगा y1x qx अपॉन w ऑफ y1 y2 इंटू dx। y1x है मेरे पास ई रेज टू पावर x cos x, ई रेज टू पावर x cos x, ई रेज टू पावर x tan x और ई रेज टू पावर 2x dx, तो ई रेज टू पावर कट गया, cos x tan हो गया sin x अपॉन cos x dx, sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो हो गया C1x का आंसर ये है ना, sin x माइनस log sec x प्लस tan x, इसके साथ आएगा e रेज टू पावर x cos x प्लस C2x माइनस cos x, और इसके साथ आ जाएगा e रेज टू पावर x sin x, ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर लें तो e रेज टू पावर x sin x cos x माइनस e रेज टू पावर x cos x log ऑफ sec x प्लस tan x और e रेज टू पावर x cos x sin x, ये कट जाएगा, तो आपके पास रह गया e रेज टू पावर x cos x log ऑफ sec x प्लस tan x, तो कंप्लीट सोल्यूशन हो गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। बस इन दो आंसर्स को आपने ऐड करके लिख देना, ये वाला e रेज टू पावर x
C1 cos x plus C2 sin x minus e raised to power x cos x log of sec x plus tan x, ये आपका सोल्यूशन है।